Hello guys, good morning. This is धीरेन्द्र कुमार and just you are watching our YouTube channel English by DS। तो भाइयों, जैसा कि आप देख पा रही हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और इस सुंदर नज़ारे के साथ ना मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। बेहद ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, शायद हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और यू एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए, टाइटल देखकर तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिर स्टोरी में कुछ नया होने वाला है। देखिए, आखिर में इस कहानी में ना ऐसा क्यों कहा गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता होगा ये टाइटल सुनकर कि भाई आखिर ऐसा क्यों कहा गया होगा कि रजिया फंस गई गुंडों में। कुछ तो खास होगा ना इसमें, जिसकी वजह से कहा जाता होगा कि रजिया फंस गई गुंडों में। हाँ, बेहद ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, जिसमें ये कहा गया कि रजिया फंस गई गुंडों में। एक्चुअली बात स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत, यू नो व्हाट मीन्स, दिल्ली साम्राज्य से, जिसमें पहली बार एक्चुअल फाउंडर के नाम से जाना जाता था गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश से। ये इल्तुतमिश कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था, एक गुलाम था, जिसने मामलुक वंश यानी कि मामलुक डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की संस्थापना किया था। अब देखिए, इस स्टोरी में आखिर खास क्या होता है सर। इस स्टोरी में खास ये है कि भाई इसी के 4 बेटे थे, मीन्स इल्तुतमिश के 4 बच्चे थे, जिसमें थे पहले वाले नसीरुद्दीन महमूद, दूसरा था रुकनुद्दीन फ़िरोज़, तीसरा था बहराम शाह और एक बेटी थी उनकी जिसका नाम था रजिया। एक्चुअली हुआ ये था कि इल्तुतमिश एक बार कालिंजर अभियान पे जाता है, ओके, और उस कालिंजर अभियान पे अपने बेटों को भी साथ लेकर जाता है और अपनी बेटी रजिया को भी साथ लेकर जाता है। वहाँ पे कालिंजर अभियान में एक युद्ध छिड़ जाता है और उस युद्ध में वो तीनों के तीनों बेटे अयोग्य साबित हो जाते हैं। अयोग्य कहने का मतलब है कि उस युद्ध में ना उसको सहायता नहीं कर पाते, मदद नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे इल्तुतमिश की सहायता करने के लिए उसकी बेटी रजिया आती है और रजिया उस युद्ध में बहुत अच्छे ढंग से, मतलब बड़े अच्छे ढंग से पेश आती है, बड़े अच्छे ढंग से वहाँ पे युद्ध करती है, युद्ध कौशल में माहिर थी और युद्ध में जीत जाती है। तो वहीं पे इल्तुतमिश ने ये कहा कि भाई मेरा आने वाला या तो मेरा अगला जो सक्सेसर होगा, उत्तराधिकारी होगा, कोई और नहीं, मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी रजिया ही होगी। लेकिन जब सुल्तान बना था इल्तुतमिश, वो ज़माना था 1211 ईस्वी का, 1211, उस समय वो राजा बना था, मतलब दिल्ली सल्तनत का शासक बना था। उस समय से लेकर 1236 तक उसने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया। लेकिन जब 1236 ईस्वी में उसका डेथ हो जाता है, तो भाई डेथ के बाद में सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। और वो प्रॉब्लम ये था कि उसके डेथ होते ही उसका एक बेटा रुकनुद्दीन फ़िरोज़ बिना किसी के मर्जी के वहाँ पे वो बन जाता है दिल्ली सल्तनत का बादशाह। मतलब पूरे दिल्ली का बादशाह बनने का ख्वाब देख लेता है वो, दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर बैठ जाता है जाकर। जबकि ये बात को पहले घोषणा कर दिया था इल्तुतमिश ने कि आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो समय होगा, उस समय में दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी रजिया सुल्तान को बनाया जाएगा। लेकिन ये बात को बिना माने, बिना कुछ कहे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठ जाता है। जब दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठ जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होता है कि बनना था सुल्तान रजिया को, बन बैठा है रुकनुद्दीन फ़िरोज़। तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के अगेंस्ट में, मतलब विरुद्ध में, रजिया लाल वस्त्र को धारण कर दिल्ली के जनता के पास में गुहार लगाती है इस बात को लेकर कि मेरे को हेल्प चाहिए, मतलब मुझे हेल्प चाहिए, आप लोगों का हेल्प चाहिए। भाई आपको तो पता है कि औरतों को सपोर्ट में ना लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो दिल्ली के सारे लोग इसके सपोर्ट में आ गए और दिल्ली के जनता की सहायता से रजिया अपने भाई को मर्डर करवाने में सफल हो गई और उसको हत्या करवा के वो वहाँ का शासक बन बैठी 1236 में। मतलब अपने बाप के, अपने पापा के, अपने फादर के डेथ के बाद में और वहाँ का शासक बन बैठी रजिया। अब रजिया के सुल्तान बनते ही वहाँ पे बहुत सारी बातें होनी शुरू हो गए। रजिया के 2 वफ़ादार हुआ करते थे, एक का नाम था यतगीन और दूसरा का नाम था अल्तुनिया। याद रखिएगा ये दोनों बंदों का नाम, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है इन दोनों के नाम पे। देखिए, एक्चुअली होता ही है ना कि ये दोनों के दोनों काफ़ी वफ़ादार थे
रज़िया के। और रज़िया भी काफ़ी खुले विचारों वाली थी। खुले विचारों वाली कहने का मतलब ये है कि रज़िया ना पर्दा प्रथा को ख़त्म कर दी थी। तो पर्दा प्रथा को ख़त्म करते ही लोगों के सामने भीड़ भाड़ में बिना कोई मास्क वास्क या बिना कोई बुर्का वगैरह पहने ही, हिजाब वगैरह पहने ही चली जाया करती थी। मतलब खुलेआम घूमती थी मर्दों की तरह, मर्दों के पोशाक में। और तो और इसके राजा बन जाने से, यानी कि दिल्ली सल्तनत का बादशाह बन जाने से लोगों में काफ़ी, या वहाँ की औरतें काफ़ी अपने आप को सहज महसूस करती थी। तो हुआ यूँ कि यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। ओके, रज़िया की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। और उसके इसी बात की वजह से लोग उसे रज़िया बेगम नहीं बल्कि रज़िया सुल्तान कहा करते थे। अब होता यूँ है कि लव ट्रायंगल होता है। देखो भाई साहब, बड़ा मज़ेदार स्टोरी है। सुनकर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। लव ट्रायंगल का मतलब होता है ना भाई कि इसमें 3-3 लोग सामने आते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको एक नाम बताया था ऐतगीन, दूसरा नाम बताया था अल्तुनिया। ये ऐतगीन को बदायूं का इक़्तिदार बना दिया जाता, मीन्स वहाँ का शासक बना दिया जाता है। और ये जो अल्तुनिया था, अल्तुनिया को भटिंडा यानी कि पंजाब का शासक बना दिया जाता है। ये दोनों मज़े से शासन कर रहे होते हैं। दोनों का दोनों तो वहाँ से दूर चले गए हैं, लेकिन रज़िया वहीं पे रहती है, मीन्स दिल्ली में रहती है। तो दिल्ली में उसको एक इंसान से बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, मीन्स लव हो जाता है। और उसका नाम था याकूत खान। याद रखिएगा इन दोनों नामों को। याकूत खान एक शाही अश्वशाला का, मीन्स घोड़े का संरक्षक था। एक बहुत ही, मतलब होता है ना, जैसे उसका नाम पड़ा था अमीर आखूर। आप लोग को याद रखना होगा, ये सभी पॉइंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अमीर आखूर, अमीर आखूर का उसे अश्वशाला का शासक बना दिया गया, मतलब कि एक देख रेख करने का जिम्मा दे दिया गया, उसे वहाँ का हेड बना दिया गया। उसे इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाता है। और ये मोहब्बत रास नहीं आता है दिल्ली में रह रहे बड़े बड़े लोगों को, रईस लोगों को, वहाँ के मंत्रियों को, यहाँ तक कि उसके भाई बहराम शाह को भी। याद कीजिए, उसके भाइयों का नाम बता रखा है मैंने। तो बहराम शाह को भी उसका ये मोहब्बत पसंद नहीं आता है। जब मोहब्बत पसंद नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। वैसे सिचुएशन में लोग इसके ख़िलाफ़ में खड़े हैं। और तो और रज़िया इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। अब मोहब्बत करती है तो भाई साहब मोहब्बत का फ़र्ज़ भी अदा करती होगी, ज़ाहिर सी बात है। और इस तरीके से याकूत खान के साथ में उसका डायरेक्टली मिलना जुलना, बातें करना, या तो फिर बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो जाना लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। और इसी बात का चर्चा धीरे धीरे फैलते पहुँच गया पंजाब, यानी कि भटिंडा के शासक अल्तुनिया के पास में। ये अल्तुनिया रज़िया से बचपन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, बचपन से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। कहने का मतलब उसका चाइल्डहुड फ्रेंड था। लेकिन वो कभी बोल नहीं पाया था इस बात के बारे में रज़िया से कि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस बात के बारे में वो उसे बोल नहीं पाया था। अब होता यूँ है कि जैसे ही ये बात अल्तुनिया को पता चलता है कि रज़िया याकूत खान से इश्क करती है, तो भाई इस बात को लेकर अल्तुनिया के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि यार मैं बचपन से उसके साथ में हूँ, बचपन से ऐसा, मतलब हर प्रकार की बातें वहाँ पे होनी शुरू हो गई। अब होता यूँ है ना कि जब अल्तुनिया को ये लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में सब कुछ वो थी, अब देखो सब कुछ बदलने वाला है, तो इसी को लेकर ना या अल्तुनिया क्या करता है कि रिवोल्ट स्टार्ट कर देता है, मतलब वहाँ पे विद्रोह स्टार्ट कर देता है। और अपने आप को पंजाब के भटिंडा में एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना शुरू कर देता है। मतलब उसके ऊपर कहने पूछने वाला कोई नहीं होता। ये जब ये बात रज़िया को पता चलता है तो रज़िया 1240 ईस्वी में अपने दोस्त यानी कि अपने महबूब याकूत खान के साथ कहाँ पहुँचती है, तो भटिंडा पंजाब। और जब भटिंडा पंजाब पहुँचती है तो भाई वहाँ पर तो शासन कर रहा है अभी अल्तुनिया। जब अल्तुनिया वहाँ पे शासन कर रहा होता तो उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, मीन्स याकूत खान और अल्तुनिया के बीच में। उन दोनों के बीच में जो युद्ध होता है 1240 में, उसे रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया के नाम से जानते हैं। अल्तुनिया का विरोध के नाम से, या जो भी कहें, रिवोल्ट याद रखेंगे, रिवोल्ट ऑफ अल्तुनिया के नाम से जाना गया। उस विद्रोह में याकूत खान की हत्या कर दिया अल्तुनिया ने, समझ सकते इस बात को। और याकूत खान की हत्या करके अल्तुनिया ने रज़िया को अपना गुलाम बना लिया, मीन्स उसे अपने कैद में रख लिया, कैद कर लिया उसे। कैद करने के बाद में जैसे ही ये बात, मतलब ये बात दिल्ली पहुंचा कि वहाँ पे याकूत खान का हत्या कर दिया अल्तुनिया ने और रज़िया को कैद कर रखा है,
तो इस बात से बेहद खुश होता है रजिया का भाई, रजिया सुल्तान का भाई बहराम शाह। बहराम शाह को लगता है कि अल्तुनिया तो जाहिर सी बात है कि अब रजिया को मार देगा, लेकिन यहाँ पे बात कुछ बिल्कुल भी उल्टा हो जाता है। वो मारता नहीं बल्कि उसके सामने दो कंडीशन रखता है। दो कंडीशन ये था कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो, ओके। रजिया के सामने दो शर्त रखा अल्तुनिया ने कि या तो तुम मुझसे शादी कर लो और या तो दिल्ली सल्तनत को मेरे नाम कर दो। भाई एक बात है कि दिल्ली सल्तनत को मरते दम तक किसी के नाम नहीं करने वाली थी। दूसरा बात रहा शादी का, तो देखिए अपनी सल्तनत को बचाने के लिए, मीन्स अपनी साम्राज्य को बचाने के लिए रजिया ने अल्तुनिया से शादी करने को हाँ कह दिया। अब बात जब ये दिल्ली सल्तनत पे पहुंचती है, पंजाब से दिल्ली सल्तनत तक पहुंचती है, तो बहराम शाह को फिर से आफत आ जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ये तो बिल्कुल उल्टा उल्टा हो रहा है। अब देखिए वे दोनों ना जब पंजाब से वापस लौट रहे होते हैं, जब शादी करके वापस लौट रहे होते हैं दोनों के दोनों, तो देखिए होता ये है कि बहराम शाह को इस बात का पता लग जाता है कि वे दोनों के दोनों दिल्ली वापस आ रहे हैं। अब जैसे ही वे लोग अगर दिल्ली वापस पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे हाथ से, मीन्स मेरे हाथ से ये राजगद्दी छीन जाएगी, मीन्स दिल्ली सल्तनत तो उसके हाथों में चली जाएगी, रजिया आएगी और उसके हाथों में चला जाएगा सब कुछ। तो इसीलिए ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और जब परेशान हो जाते हैं तो उसे मारने का बहुत सारा प्लान बनाते हैं। तो याद कीजिए मैंने एक नाम बताया था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अपने ज़माने में एक बहुत ही सीक्रेट, जिसको कहते हैं ना रहस्यमयी, दल चालीसा का निर्माण किया था। दल चालीसा क्या होता है सर? वो एक प्रकार का यूँ कहिए सर कि लोगों का संरक्षक होता है या राजा का रक्षक होता है। जैसे आज के मिलिट्री वाले होते हैं ना, जो अपनी एक खास बटालियन का निर्माण करते हैं या तो खास बटालियन को बनाते हैं ताकि वे लोग इमरजेंसी टाइम में उसकी सहायता कर सके। तो वैसा ही हाल था वहाँ पे। दल चालीसा का निर्माण किया था इल्तुतमिश ने। अब यहाँ पे दल चालीसा को बहराम शाह मिला लेता अपनी तरफ, और अपनी तरफ मिलाने के बाद में होता ये है कि भाई उसे भेज देता है उन लोगों को मारने के लिए, मीन्स अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को मारने के लिए। जैसे ही इस बात का पता उन्हें ये चलता है कि वे लोग पंजाब से वापस लौट कर और कहाँ पहुँच रहे हैं, दिल्ली पहुँच रहे हैं, तो उन लोगों के चलने के बाद में हर मिनट का खबर उनके गुप्तचर बहराम शाह तक पहुँचा रहे थे। बहराम शाह तक पहुँचा रहे थे कि वे लोग कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कब आए हैं, कहाँ आए हैं। तो जब आते आते उन लोग हरियाणा के कैथल नामक क्षेत्र, जिसको कुरुक्षेत्र के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा कुरुक्षेत्र तक पहुँचे, तो वहीं पे उन लोगों को आने में शाम हो गया और वहीं पे अपना टेंट लगाकर, मतलब शिविर लगाकर रात भर रुकने का निर्णय लिए। जब रात भर रुकने का निर्णय लिए तो वहीं पे जब वे लोग सो रहे थे, मीन्स अपने शिविर लगाने के बाद में अल्तुनिया और रजिया सुल्तान अपने टेंट में सो रही थीं, उसी समय दल चालीसा वाले मीन्स बहराम शाह के सैनिक अटैक कर देते हैं, चारों तरफ से उस टेंट को घेर लेते हैं। और घेर लेने के बाद में यही पॉइंट कहलाता है भाई, रजिया फंस गई गुंडों में। देखिए चारों तरफ से फंसी हुई होती है, बीच में रजिया, चारों तरफ से गुंडे होते हैं, मीन्स दल चालीसा के जितने भी लोग होते थे वो गुलाम वो थे, और बीच में थी अल्तुनिया के पत्नी रजिया सुल्तान और साथ में अल्तुनिया। और वहाँ पे एक युद्ध होता है और उस युद्ध में अल्तुनिया और रजिया दोनों मारे जाते हैं। और वो जो सिचुएशंस था जिस समय उन दोनों को टेंट के चारों तरफ घेर के रखा गया था, वही सिचुएशन कहलाया रजिया फंस गई गुंडों में। यही कहानी था। और 1240 ईस्वी में ही रजिया सुल्तान का हत्या कर दिया जाता है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के कैथल नामक स्थान पर, और वहीं पे उसका कब्र भी बना दिया जाता है। तो चलो भाई, कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। कौन सा पैसा लगने वाला आप लोगों का भाई साहब, लेकिन हाँ अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, हमें वीडियोज़ बनाने में काफ़ी हेल्प होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।